आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैथमेटिक्स क्लास 10 स्टैंडर्ड CBSE सैम्पल पेपर 2020-21। इस बार का पैटर्न बहुत चेंज हुआ है, इसलिए ये वीडियो देखना सब स्टूडेंट्स के लिए मस्ट है। दिस will be really helpful, so don't forget to watch it till end. पेपर डिस्कस करने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस डिस्कस करूंगी, वो ध्यान से सुनिए। अब इसके अंदर क्या है, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 parts A and B. Both part A and part B have internal choices. Part A divided into 2 sections, first and second. Section first has 16 questions of 1 marker each, and internal choice is provided in 5 questions. It means 1 marker के तो 16 questions हैं और 5 questions में choices दे रखे हैं. And in section 2 has 4 questions on case studies. Each case studies has 5 case-based subparts. And examine is to attempt any 4 out of 5 subparts. Part B, question number 21 to 26. These are very short answer type questions of 2 marker each. 27 to 33, short answer type questions of 3 marker each. And in question number 34 to 36, these are long answer type questions out of 5 marker each. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 2 चॉइसेस दे रखे हैं। हम 1 by 1 दोनों ही चॉइसेस को डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको इनमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब हम 1 by 1 दोनों क्वेश्चन को डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हैं एक्स वाई इज इक्वल टू 180, HCF इज गिवन दैट इज 3 एंड LCM फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब हम पुट करेंगे वैल्यू। HCF की दे रखा है 3 दे रखा है, LCM हमें फाइंड आउट करना है और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज गिवन 180। सो LCM हम निकाल सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 60। इन द सेकेंड पार्ट जो है उसमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताना, हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस पे। इसके अंदर बहुत ही सिंपलेस्ट वे है कि यदि आपको डिनोमिनेटर में जो है 2 की पावर 1 दे रखा है, 5 की पावर 4 दे रखा है, इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 4 है, तो हम जो डेसिमल लगाएंगे वो लगाएंगे 4 डेसिमल प्लेसेस में। इसके अंदर क्योंकि हमें सिर्फ 1 मार्कर क्वेश्चन है, हमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा कि यहाँ पर 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 4 है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4, तो हम उसके अकॉर्डिंगली 4 डिजिट पर 4 पे डेसिमल लगा देंगे। इन सेकेंड क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द zeros of the quadratic polynomial 3x square minus kx plus 6 is 3, then find the value of k. According to the question, sum of the zeros of the polynomial is 3. So, sum of the zero of the polynomial is alpha plus beta is equal to 3. अब alpha plus beta we know that which is equal to minus b upon में a is equal to 3. So, that is k upon में 3 is equal to this one 3. So, value आ गई k की that is 9. In third question हमें वैल्यू निकालनी है k की, जिसके अंदर लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, जिसके अंदर डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब हमें लीनियर इक्वेशंस निकालनी है जिसकी कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। हमें वो कैटेगरी होती है A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। देन पुट अप द वैल्यूज़
दैट इज़ ए की वैल्यू पुटअप करनी है, बी की वैल्यू पुटअप करनी है एंड सी की वैल्यू पुटअप करनी है। अब ये b1 c1 के इक्वल नहीं है तो हम सिर्फ a1 अपॉन में a2 इजिकल टू b1 अपॉन में b2 को सॉल्व करेंगे। तो हम सॉल्व करेंगे तो फाइंड आउट करेंगे कि a की वैल्यू आ गई है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 चेयर्स और टेबल की 1500 कॉस्ट दे रखी है, 6 चेयर्स एंड 1 टेबल की कॉस्ट दे रखी है 2400। अब इस क्वेश्चन को हमने रिप्रेजेंट करना है, लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, लेकिन इसको सॉल्व नहीं करना है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर is equal to rupees X and the cost of 1 table is equal to rupees Y। सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1500 एंड अनदर वन इज 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें टर्म निकालनी है जिसमें AP की हमें पैटर्न दे रखा है जिसकी वैल्यू 0 है। अब इसके अंदर हम फॉर्मूला लगाएंगे AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, जिसमें हमें AN की वैल्यू तो 0 दे रखी है और A की वैल्यू बताइए। यस, A की वैल्यू है 27 और n हमें निकालना है और D हमें गिवन है डेट इज़ -3। इसको हम सॉल्व करेंगे, डेट इज़ n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10। तो फर्स्ट पार्ट का हमने निकाला कि n की वैल्यू आ गई 10। इसी तरह सेकंड में D की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू, AN की वैल्यू और A की फाइंड आउट करना है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम और पुट अप द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देन हम फाइंड आउट करेंगे कि A की वैल्यू आ गई है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू निकालनी है K की जिसके अंदर इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। अब इक्वल रूट्स के लिए फॉर्मूला होता है b² माइनस 4AC इज इक्वल टू 0। अब हम इसके अंदर b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पुट अप करेंगे। b की वैल्यू है हमारी 6k माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 0 विच इज़ इक्वल टू 36k² माइनस 144 इज इक्वल टू 0। 36k² इज इक्वल टू 144, तो k² आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 36। तो k की वैल्यू, k² की वैल्यू आ गई 4, तो k की वैल्यू आ जाएगी ±2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रूट्स निकालने हैं। हमें क्वेश्चन दे रखे है x² प्लस 7x प्लस 10। अब इसके अंदर प्रोडक्ट हमें गिवन है 10 और जो सम गिवन है 7। अब इसके जो हम फैक्टर्स निकालेंगे डेट इज़ 5 एंड 2। तो हम इसको स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व करेंगे। x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें रूट्स फाइंड आउट हो जाएंगे। तो x प्लस 2 एंड x प्लस 5, तो हमारे रूट्स आ जाएंगे -2 एंड -5। एंड इन अनदर पार्ट हमें नो रियल रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अब नो रियल रूट्स का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4AC इज लेस देन 0। सो पुट अप द वैल्यू। हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो b² माइनस 4AC अप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू -6² माइनस 4 इंटू 30 इंटू 1 इज़ लेस देन 0।
सो 36 minus 120a is less than 0. So 120a is greater than 36. a is greater than 36 upon में 120 which is equal to 3 upon में 10. a is greater than 0.3. a की जो वैल्यू आएगी वो 0.3 से ज़्यादा आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पी की क्यू की वैल्यू 28 सेंटीमीटर दे रखी है. पेरीमीटर निकालना है ट्राइंगल PLM का, हमें पेरीमीटर निकालना है. अब हम यदि इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जो PQ है और PT है ये दो टेंजेंट्स हैं. हमें पता है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. सो हम ईच एंड एवरीथिंग लिखते हैं कि PQ जो है PT के इक्वल है. अब हम हमें क्वेश्चंस में बोर्ड में प्रॉपर्टी जरूर मेंशन करनी है कि ये क्यों इक्वल है. अब हम आगे चलते हैं. अब जो PQ है उसको हम लिख सकते हैं PL प्लस LQ लिख सकते हैं. इसी तरह PT को हम PM प्लस MT लिख सकते हैं. ठीक है. अब PL जो है, अब LQ से LN भी ये टेंजेंट्स आ रही है तो ये भी इक्वल है. LQ के इक्वल है LN, तो LQ की जगह मैंने लिखा LN. सेम वे PM और M जो है MN और MT भी हमारे दो टेंजेंट्स हैं. MN इज इक्वल टू MT, तो MT की जगह मैंने लिखा PN MN. सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. अब हम पेरीमीटर निकालेंगे. किसका निकालना है हमने पेरीमीटर? ट्राइंगल PLM. तो उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? PL प्लस LM प्लस PM. अब हम क्या करेंगे? LM को हम लिख सकते हैं LN प्लस NM प्लस PM. ठीक है. अब हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा था PM प्लस MN को हम क्या लिख सकते हैं? PL प्लस LN. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं PL प्लस LN प्लस PL प्लस LN. तो ये आ गया ट्वाइस PL प्लस LN. और LN किसके इक्वल है? LQ के इक्वल है. अब PL प्लस LQ दैट इज इक्वल टू PQ, और PQ की वैल्यू दे रखी है हमें 28. सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये किसके इक्वल हो गया? PQ के इक्वल हो गया. और PQ की वैल्यू दे रखी है 28, सो 56 सेंटीमीटर. ये जरूर मेंशन करना है कि हमें कौन सा यूनिट यूज़ करना है. तो सेंटीमीटर हम यहाँ यूज़ करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें टेंजेंट्स आर इंक्लाइन टू 60 डिग्री दे रखा है. रेडियस 3 सेंटीमीटर और लेंथ फाइंड आउट करनी है. उसकी फिगर मैंने बना रखी है. इसके अंदर हमें जो है APO, इसमें PA एंड PB आर टेंजेंट्स. देन दोनों टेंजेंट्स 60 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं. तो OPA 30 डिग्री है, OPB 30 डिग्री है. अब हमें लेंथ निकालनी है टेंजेंट्स की, चाहे वो PA हो चाहे PB हो. अब हमें OAP जो है वो, अब एंगल जो OAP है वो 90 डिग्री है, एंगल OBP 90 डिग्री है. अब आप कैसे कहोगे कि एंगल OAP जो है 90 डिग्री है? वो हम प्रॉपर्टी है हमारी, दैट इज इफ अ लाइन
is tangent to a circle, the line is perpendicular to the radius drawn to the point of contact. So angle OAP is 90 degree. Same way angle OBP 90 degree. अब हमें OA और OB 3 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है और हम OP को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे इसके अंदर। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे, दैट इज़ 10-30 डिग्री। 10-30 डिग्री जो आएगा वो आएगा ऑपोजिट परपेंडिकुलर टू एडजेसेंट बेस। ऑपोजिट परपेंडिकुलर अपॉन में एडजेसेंट बेस। अब 10-30 डिग्री की वैल्यू है 1 में √3 और ऑपोजिट परपेंडिकुलर गिवन है दैट इज़ 3 और एडजेसेंट बेस हमें फाइंड आउट करना है दैट इज़ AP। हम AP को फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, AP इज इक्वल टू 3 में √3 और हमें इसके अंदर सेंटीमीटर में गिवन है। सेम वे हम इसकी यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर, 3√3 सेंटीमीटर। इन दिस क्वेश्चन हमें गिवन है कि ट्राइंगल OPQ एक आइसोशियस ट्राइंगल है और हमें एंगल Q फाइंड आउट करना है। जो हमें ट्राइंगल है OPQ जो है वो 90 डिग्री है, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी है इफ अ लाइन इज टेंजेंट टू अ सर्कल the line is perpendicular to the radius drawn to the point of contact. अब हमें इसमें एंगल Q फाइंड आउट करना है। लेट्स ट्राइंगल OPQ में हमें गिवन है एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। वी नो दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल P तो हमें गिवन है 90 डिग्री और एंगल Q और एंगल जो है O वो इक्वल है क्योंकि आइसोशियस ट्राइंगल गिवन है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये भी एंगल Q है, ये भी एंगल Q है। तो अब ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल Q हमारा आ गया 45। इस क्वेश्चन में हमें D और E जो है पॉइंट्स दे रखे हैं ट्राइंगल ABC में, जिसमें हमें AE 2 सेंटीमीटर गिवन है, AD 3, BD 4 सेंटीमीटर। हमें CE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम हम कह सकते हैं कि AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में CE। यहाँ पर हमें मेंशन करना पड़ेगा बाय BPT थ्योरम। अब हमें जैसे भी क्वेश्चन में वैल्यूज़ दे रखी है उसके अकॉर्डिंगली हमने वैल्यूज़ पुट अप करनी है। 3 अपॉन में 4.5
AE की वैल्यू दे रखी है 2 और CE निकालनी है हमने। तो 3CE इज इक्वल टू 9, CE इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हमें ये डालना नहीं भूलना। इन दिस फिगर जो है A की वैल्यू दे रखी है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। तो ये 8 पार्ट्स में है और जो B है B1, B2, B3, B4, B5 ये 5 पार्ट्स में है। जो C जो डिवाइड करेगा AB को वो डिवाइड करेगा 8:5 में। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है sin A प्लस cos B इज इक्वल टू 1 और A की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है और जो B है वो हमारा एक्यूट एंगल है लेस देन 90 डिग्री और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें sin A प्लस cos B इज इक्वल टू है 1 और A की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 डिग्री। sin 30 डिग्री A की जगह हमने पुटअप किया 30 डिग्री और sin 30 डिग्री किसके इक्वल होता है विच इज़ इक्वल टू हाफ। अब इससे हम cos B की वैल्यू निकालेंगे। cos B इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1/2। अब हमें पता होगा कि 1/2 कब आता है B में, डेट इज़ 60 डिग्री। तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 60 डिग्री विच इज़ एन एक्यूट एंगल। इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू दे रखी है 2 sin स्क्वायर थीटा एंड y की वैल्यू दे रखी है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 और हमें x प्लस y फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x की वैल्यू है 2 sin स्क्वायर थीटा और y की वैल्यू है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इस इक्वेशन के हिसाब से 2 कॉमन आ गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta plus 1. We know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1 के इक्वल होएगा। तो हमने इसमें पुटअप कर दी वैल्यू that is 2 into 1 that is 2, 2 plus 1 is 3। तो x plus y की वैल्यू आ गई 3। इन दिस क्वेश्चन जो हमें सर्कल ऑफ डायमीटर गिवन है 42 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू दे रखे 22/7 एंड एंगल दे रखा है 60 डिग्री। लेंथ निकालनी है, इट मीन्स पेरीमीटर। वी नो द फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू 2πr और हमें थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 और पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7 और हमारा रेडियस कितना हो जाएगा 21 क्योंकि हमें डायमीटर गिवन है 42 और जो रेडियस होता है वो हाफ ऑफ डायमीटर होता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। हमारी वैल्यू आई 22 सेंटीमीटर। इन दिस क्वेश्चन जो 12 सॉलिड स्फीयर्स है वो मेल्ट होके सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर के उसमें कन्वर्ट हो गई है जिसका डायमीटर गिवन है 2 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 16 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर फाइंड आउट करना है। जो हमारे जो 12 स्फीयर्स हैं वो किसके इक्वल हो गए हैं, सिलेंडर के इक्वल हो गए। तो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है वो किसके इक्वल हो गया, 12 सॉलिड स्फीयर्स के इक्वल हो गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो इक्वल हो गया 12 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल हो गया। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। हमने स्फीयर का रेडियस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया है। अब हमें
जो सिलेंडर का डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगा 1 का स्क्वायर और हाइट है 16 सेंटीमीटर। 12 इंटू 4/3 पाई, और हमें निकालना है इसका डायमीटर। पहले हम रेडियस निकालेंगे। पाई से पाई जो हो जाएंगे वो हमारे कॉमन हो जाएंगे। यहाँ आ जाएगा 16 इंटू 3 अपॉन में 4 इंटू 12 इज इक्वल टू आर का क्यूब। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारी आर क्यूब की वैल्यू आ गई है 1। तो इसका मतलब आर की वैल्यू आ गई है 1, तो डायमीटर हमारा हो गया 2 सेंटीमीटर। इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी है डबलेट इन अ थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। अब डाइस के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि 36 होते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। Similarly 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो 36 पेयर्स होते हैं। अब इसके अंदर जो डबलेट वाले होंगे वो हमारे होंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो हमारे टोटल हो गए, प्रोबेबिलिटी आ गई है इसके अंदर 6 अपॉन में 36 विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन में 6। इन सेकेंड पार्ट हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लैक क्वीन की। अब ब्लैक किस किस के अंदर होते हैं? स्पेड में होते हैं और क्लब में, दोनों में एक एक होते हैं। और टोटल कार्ड्स हमारे कितने हैं? 52। तो हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन की कितनी हो जाएगी? 2 अपॉन में 52 विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन में 26। क्वेश्चंस है, ये केस स्टडी से रिलेटेड है। अब इस क्वेश्चन में आप जो केस स्टडी बेस्ड 1 देख रहे हो उसके रिलेटेड क्वेश्चन है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। एक पॉइंट है 6 and 17 एंड अनदर वन इज 9 and 16। रेफर टू द टॉप व्यू। इसके अंदर हमने टॉप व्यू वाला रेफर करना है। अब इसका मिड पॉइंट निकालना है। हमें नंबर दे रखे हैं 6 and 17 एंड इसका ये J है, एंड I दे रखा है हमें 9 and 16। तो हमारा जो पॉइंट पहला हो जाएगा वो x1 हो जाएगा, y1, x2 एंड y2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? डेट इज x1 प्लस x2 अपॉन में 2। सेम वे y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो हमारा आ जाएगा 6 प्लस 9 अपॉन में 2, डेट इज इक्वल टू 15 अपॉन में 2। एंड सेम वे y1 17 प्लस 16 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 33/2। सो आवर राइट जो आंसर है डेट इज दिस वन, 15 अपॉन में 2, 33/2। इन दिस क्वेश्चन अब हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन O है। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, P का y के साथ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जब हम P का y के साथ डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 विच इज नियरेस्ट टू 4। सो आवर राइट ऑप्शन इज 4। In this next part, the distance between the points A and S हमें फाइंड आउट करना है। अब इसी तरह हमें A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और S के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो A के जब हम कोऑर्डिनेट्स निकाले फ्रॉम X to Y एक्सिस, तो हमने क्या देखा कि A का निकलते हैं 1 और 8 एंड S के निकल रहे हैं 17 and 8। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे
रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट इज 17 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 8 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. सो हेयर 16 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर. तो हम जब इसको फाइंड आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 16. तो आवर राइट आंसर इज 16. इन द क्वेश्चन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. अब हम फाइंड आउट करेंगे तो ए के कोऑर्डिनेट्स आते हैं 1 और 8 और जो है बी के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 5 एंड 10. अब इसको इंटरनली 1:3 से हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. अब हमें सेक्शन फॉर्मूला पता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2. तो हमने उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व किया तो 5 प्लस 3 अपॉन में 4 दैट इज 8 अपॉन में 4 विच इज इक्वल टू 2. एंड अनदर वन इज m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. तो इसी तरह हमने इसको सॉल्व किया तो 10 प्लस 24 अपॉन में 4 विच इज़ इक्वल टू 34 अपॉन में 4. इसका हमने लोएस्ट टर्म में चेंज किया तो 8.5 आया. तो आवर राइट ऑप्शन इज 2 एंड 8.5. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम क्यू पॉइंट एंड एस पॉइंट. अब हमारा क्यू पॉइंट क्या है हमारा दैट इज 9 एंड 8 और एस है हमारा 17 और 8 और हम P लेते हैं दैट इज x एंड y. हमने इक्विडिस्टेंट निकालना है तो PQ जो है किसके इक्वल होगा PS के फॉर्म. अब इसके अंदर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे. x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर सेम वे इज इक्वल टू 17 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस y का होल स्क्वायर. जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी गॉट द इक्वेशन दैट इज x इज इक्वल टू 13 विच इज इक्वल टू x माइनस 13. सो आवर राइट ऑप्शन इज x माइनस 13. क्वेश्चन नंबर 18. अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें मॉडल ऑफ बोट दे रखा है जिसका स्केल दे रखा है 1:4, जिसकी मॉडल की जो लेंथ दे रखी है 120 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ दे रखी है 60 सेंटीमीटर. व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल. अब इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, जो हमारी यहाँ पर है ये ओरिजिनल बोट है, ये हमारा मॉडल ऑफ है, ये हमें विड्थ देखनी है. अब इसके अंदर हमें जो विड्थ दे रखी है वो है 60 सेंटीमीटर. तो अब उसके अंदर जो हमारा ओरिजिनल है वो 4 है रेशो और जो हमारा मॉडल ऑफ द शिप की है वो 1 रेशो है और इसका हमें साइज़ दे रखा है डैट इज़ 60 सेंटीमीटर. विड्थ का साइज़ दे रखा है 60 सेंटीमीटर. अब इसका फाइंड आउट करना है. अब हमने 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए तो डैट इज़ 15. तो हम मॉडल ऑफ शिप के लिए भी क्या करेंगे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा क्योंकि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग रेशो सेम होगी. तो यहाँ पर आ जाएगा राइट आंसर इज 15 सेंटीमीटर. अब बी पार्ट में इस क्वेश्चन का मतलब है कि नीचे वाले ऑप्शन में से कौन से सिचुएशंस में ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे. अब पॉलीगन जो शेप होएगी वो ट्राइंगल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है. तो हमें ये बताना है किस केस में वो सिमिलर नहीं होंगे. अब हमें मान लो कि एक हमें स्क्वायर दे रखा है, ये स्क्वायर है ABCD. अब यदि हम इसको फ्लिप कर देंगे, इसको वो फ्लिप करेंगे तो क्या हो जाएगा CD ऊपर हो जाएगा हमारा और जो है AB नीचे हो जाएगा. तो इस केस में भी हमें वो फ्लिप होने पर भी ट्राइंगल जो होएगा, स्क्वायर जो होएगी हमारी शेप वो सिमिलर ही रहेगी. तो इस केस में हमारा फर्स्ट केस तो पॉसिबल नहीं होगा, तो ये सिमिलर ही रहेंगे. और इन द केस ऑफ सेकेंड दे आर डायलेटेड बाय अ स्केल फैक्टर. स्केल फैक्टर मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशो.
अब मान लो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, तो ये हमारी साइड है 3, 4, 5 एंड अनदर वन इज 6, 8, 10। अब हमने इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। अब हमें पता है कि उसके अंदर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो हमने 5/10 करें, 4/8 करें, 3/6 करें। इनकी रेशियो जो आ रही है 1:2 ही आ रही है। अब यदि हम इसका साइज भी बड़ा करेंगे तो भी जो क्या आएगा, इनके ये सिमिलर ही रहेंगे, इनकी रेशियोज बढ़ेंगी लेकिन जो है ये रहेंगे ट्राइंगल सिमिलर ही रहेंगे। इन द थर्ड केस दे आर ट्रांसलेटेड डाउन। अब यदि हम कोई फिगर, जैसे सपोज करो हमने यहाँ फिगर बनाई है, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, यदि हम इसको नीचे डाउन में कर देंगे, यहाँ की तरफ कर देंगे, तब भी उसकी जो है शेप सेम ही रहेगी, तो ये सिमिलर ही रहेंगे। दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। अब यदि मिरर इमेज ही नहीं है, मिरर ही नहीं है, तो वो एक दूसरे के सामने सिमिलर ही नहीं रहेंगे। यदि इस केस में होता कि वो मिरर इमेज होती तो वो सिमिलर के चांसेस पूरे होते, लेकिन अब इसके अंदर है नॉट द मिरर इमेज, सो इन द केस जो है दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। अब सी पार्ट के अंदर स्केल फैक्टर। अभी स्केल फैक्टर मैंने बताया था कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती है रेशो, वो A:B मेंशन कर रखा है इसके अंदर। अपने क्वेश्चन की सिंप्लिसिटी के लिए हम स्केल फैक्टर को 1:2 से कंसीडर करेंगे। सिमिलर अभी हमने एक ट्राइंगल लिया था, राइट एंगल ट्राइंगल, हमने ये देखा था कि इनकी रेशियो जो आएगी वो 1:2 है, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है 1:2 है। लेकिन अब यदि हम इनका पेरीमीटर लेते हैं, यदि हम फर्स्ट केस के अंदर पेरीमीटर देखते हैं वो 12 है, और सेकंड केस में इसका पेरीमीटर देखते हैं वो 24 है, जिसका रेशो 1:2 है। इसका मतलब है कि रेशो है A:B है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पेरीमीटर 3:B दे रखा है, तो ये भी कंसीडर नहीं हो रहा। अब सेकेंड केस में क्या, ऑल्टीट्यूड्स हैव अ रेशियो A:B। यदि हम ऑल्टीट्यूड्स देखते हैं 4/8 जो डेट इज 1:2, जो हमारे क्वेश्चन के अंदर 1:2 सॉल्व हो रहा है, तो इस केस में ये है। इन द केस ऑफ मीडियन का भी जो रेशियो होगा वो A:B होगा, तो ये भी कंसीडर नहीं होगा। देयर एंगल बाइसेक्टर्स हैव अ रेशियो A²:B², ये भी कंसीडर नहीं होगा क्योंकि इस केस में भी A:B होगा। In the next part, shadow of a stick is 5 meter long is 2 meter, और उसी समय जो दे रखा है शेडो ऑफ ट्री दे रखी है 12.5 मीटर। अब हमें निकालनी है शेडो ऑफ ट्री, तो इस केस में ये हमें 12.5 गिवन है, ये हमें हाइट ऑफ शेडो फाइंड आउट करनी है। लेट्स सपोज दिस वन इज 5 एंड दिस वन इज 5 एंड दिस वन इज 2। अकॉर्डिंग टू यदि हमारे सिमिलर ट्राइंगल है और इनकी साइड्स इक्वल है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्री अपॉन में हाइट ऑफ स्टिक इज इक्वल टू शेडो ऑफ ट्री अपॉन में शेडो ऑफ स्टिक। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट अप कर देंगे, वी गॉट द आंसर। शेडो ऑफ ट्री x हो गया और ये हमारा 2 हो गया। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 12.5 × 2 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। सो आवर राइट ऑप्शन इज 5 मीटर। इन दिस लास्ट पार्ट, अब हमें इसके अंदर दे रखा है कि जो है E इज़ द मिडल ऑफ AT। अब हम ये ट्राइंगल देखते हैं, दिस ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल ATB में हमारा जो E है वो मिड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। तो अब ये इसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। यदि E मिड पॉइंट है तो F भी हमारा मिड पॉइंट होगा। तो ये हमें क्वेश्चन में भी गिवन है। अब हमें EF की जो है लेंथ, AB की लेंथ दे रखी है दैट इज 12 मीटर। अब
हमें पता है कि ई एफ इज़ द मिड पॉइंट है, तो ई एफ इज़ द हाफ ऑफ ए बी विच इज़ इक्वल टू 6 मीटर. हाफ इंटू 12 विच इज़ इक्वल टू 6 मीटर. सो आवर राइट ऑप्शन इज 6 मीटर. सो हमने मिड पॉइंट थ्योरम से ये फाइंड आउट किया कि ई एफ की जो है लेंथ है वो 6 मीटर है. क्वेश्चन नंबर 19 बेस्ड ऑन केस स्टडी. इसमें क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है, इफ द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 फाइंड द जीरोस. तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या है, हमारा प्रोडक्ट दे रखा है -8 और हमें सम दे रखा है -2. तो इसका हम स्प्लिटिंग टर्म से फाइंड आउट करेंगे. तो प्रोडक्ट और सम को देखकर हमने ये निकाला. अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा, एक आ गया हमारा x प्लस 2 और x माइनस 4. तो हमारे रूट्स हो जाएंगे -2 एंड 4. तो फर्स्ट इज आवर राइट आंसर. इन सेकेंड पार्ट के अंदर हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल. अब इसके अंदर मैं एक ग्राफ बना रही हूँ. अब हमें पता है कि जब हम इस तरह से शेप बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो क्या होता है, जब भी ग्राफ एक्स एक्सिस पर काटते हैं, अब ये हमारा जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पर जो कट करता है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आते हैं. तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस ही फाइंड आउट करना है. तो ये कट करता है इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस पर. इन दिस ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, अब जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो पैराबोला शेप में होता है. ये जो हम हायर स्टडीज में पढ़ेंगे. तो ये है हमारा पैराबोला. Next part is representation of highway underpass whose one zero is 6 and sum of the zero is 0. तो इसके अंदर हमने क्या है कि एक हमें अल्फा गिवन है, 6 गिवन है, जो सम दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 दे रखा है. तो अब हमने इस इक्वेशन से समझ आता है कि जो हमारा बीटा है वो -6 है. तो 6 प्लस -6 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट. तो हमारा सम कितना है 0 और प्रोडक्ट हमारा कितना गिवन है 6 इंटू -6 विच इज इक्वल टू -36. सो आवर इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 36. इन दिस क्वेश्चन द नंबर ऑफ जीरोज डेट पॉलिनोमियल x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4. अब जो हमें दे रखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4. अब इसके अंदर हम क्या वैल्यू डालें कि हमारा जो आंसर है वो -4 आ जाए. वो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं. अब आपको पता होगा किसी भी नंबर को हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो वो नेगेटिव में तो आंसर आ ही नहीं सकता. चाहे हम 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें, कोई भी वैल्यू डालेंगे तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है. तो इसका आंसर आ गया 0. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 बेस्ड ऑन केस स्टडी. इसके अंदर हमें मीन टाइम निकालना है टेकन बाय स्टूडेंट टू फिनिश द रेस. अब इसके अंदर हमें मीन का फॉर्मूला लगाना है. तो हमें दे रखा है, टाइम दे रखा है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100. अब इसका फर्स्ट हम निकालेंगे मिड पॉइंट. इसका मिड पॉइंट आएगा 10, 30, 50, 70, 90 और नंबर ऑफ हमें स्टूडेंट्स दे रखे हैं दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. तो हमें दे रखी है फ्रीक्वेंसी 8, 10, 13, 6, 3. अब क्या है, हम फॉर्मूला लगाएंगे कि f और m को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. वी गॉट दैट इज 80, 300, 650, 420 एंड 270.
हमारा मीन का फॉर्मूला हो जाता है सम ऑफ एफ एम अपॉन में सम ऑफ एफ। हमारे इसको सम करके आएगा हमारा 1720 एंड फ्रीक्वेंसी को प्लस करके आया हमारा नंबर 40। तो 1720 को 40 से डिवाइड करेंगे, वी गॉट 43। तो आवर राइट आंसर इज 43। इन द नेक्स्ट पार्ट, what will be the upper limit of the model class? मॉडल क्लास होता है जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें कितनी है? 30। तो इसका अपर जो लिमिट हो जाएगी डेट इज 60। तो आवर राइट आंसर इज 60। इन दिस पार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके अंदर फाइंड आउट करते हैं? हम मीडियन में। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा मीडियन। इन द नेक्स्ट पार्ट, द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास इज। अब पहले हमें मीडियन का निकालना है, फिर मॉडल का निकालेंगे। मीडियन का क्या आएगा फॉर्मूला? हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2। तो हमारा इसके अंदर फ्रीक्वेंसीज को प्लस करके आया था 40। 40 अपॉन में 2 इज द 20 हमारा आंसर है। अब यदि हमें देखा जाए तो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है 8, 10, 13, 6, 3 और इसके अंदर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे तो 8, 18, 31 एंड 37 एंड 40। सो आवर जो है 20 किस में लाई कर रहा है? हमारा इसके अंदर थर्ड वाले में लाई कर रहा है और 13 का लोअर लिमिट है 40। इसी तरह अब हमने मीडियन का फाइंड आउट कर लिया कि 40 लोअर लिमिट है। सेम वे मॉडल क्लास में भी हमने लास्ट उसमें देखा था कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 13। अब इसका लोअर लिमिट क्या है? 40। अब दोनों को हम प्लस करेंगे तो वी गॉट 80। सो आवर राइट आंसर इज 80। अब इस पार्ट में हाउ मैनी स्टूडेंट्स फिनिश द रेस विद इन 1 मिनट। 1 मिनट किसके इक्वल होता है? 60 सेकेंड्स। और ऊपर वाला हमें दे रखा है 0 से 20, 20 से 40, 40 टू 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। तो ये हमारा यहाँ तक 1 मिनट बन रहा है। तो हम इन तीनों को प्लस करेंगे, 8 + 10 + 13 इज इक्वल टू 31। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 31। फर्स्ट क्वेश्चन, 3 bells ring at an interval of 4, 7 and 14 minutes. All 3 bells rang at 6 a.m. When the 3 balls will the ring together next? अब इसमें पूछा गया है कि 3 bells रिंग होती है, जो फर्स्ट जो होती है वो 4 मिनट्स के बाद, सेकेंड वन 7 मिनट्स के बाद एंड थर्ड है 14 मिनट्स के बाद। तीनों ही बेल रैंग होती है 6 AM पे। अब पूछा गया है कि तीनों ही बेल जो है नेक्स्ट कब रिंग होंगी। अब इस केस में हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे। 21st का आंसर में तीनों का एलसीएम। अब हमारा एलसीएम आया डेट इज 28। अब तीनों ही जो बेल्स होंगी वो 28 मिनट्स के बाद बजेंगी। इसका मतलब है तीनों ही बेल 3 bells will ring together again at 6:28 AM. In the next question 22nd के 2 पार्ट्स दे रखे हैं। 22nd के फर्स्ट पार्ट में गिवन है find the point on the x-axis which is equidistant from the points 2, -2 and -4, 2. अब इस केस में दे रखा है x एक्सिस के साथ दोनों पॉइंट्स का इक्वल डिस्टेंस मेजर करना है। जब x एक्सिस के केस में होता है तो y 0 होता है और x x होता है। अब सपोज करते हैं कि जो A पॉइंट है वो है 2 और -2 है और B है हमारा -4, 2 और हमारा P है
x एंड 0। हमें सॉल्व करना है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी इक्वल डिस्टेंस में। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, दैट इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। सेम वे पी बी का लगाएंगे, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। पहले हम करेंगे इसके अंदर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी गॉट द वैल्यू x की वैल्यू 1 है। तो हमारा जो पॉइंट हो जाएगा डैट इज x की वैल्यू है -1। तो इसका वैल्यू जो आ जाएगी हमारी p की वैल्यू आ जाएगी -10। इस केस में दोनों का इक्वल डिस्टेंस होगा। ये हमारा 20 सेकेंड का और पार्ट है, सेकेंड पार्ट है। इसके अंदर P एंड Q के 2 पॉइंट्स दे रखे हैं और हमें कोऑर्डिनेट्स R का निकालना है, जिसमें PQ जो है सच दैट PR इज इक्वल टू 2QR। अब हमें गिवन है कि PR जो है 2QR के इक्वल है। इट मीन्स PR अपॉन में QR हमारी इसके रेशियो है 2 अपॉन में 1। तो अब इस केस में हमारा सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। अब हमारा सेक्शन फॉर्मूले के अंदर 2:1 और यहाँ पर हमारा P है और यहाँ हमारा Q पॉइंट है। P में दे रखा है -2 और यहाँ पे Q में दे रखा है 3 2। इस केस में आप सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। x की वैल्यू आ जाएगी mx2 प्लस mx1 अपॉन में x1 प्लस x2 दैट इज 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन में 3। इसी तरह y की वैल्यू निकालेंगे my2 प्लस m2 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो इस केस में भी हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन में 3। जब इसको सॉल्व करेंगे 6 माइनस 2 अपॉन में 3, ये आ गया हमारा 4 अपॉन में 3 एंड नेक्स्ट इज 4 प्लस 5 अपॉन में 3, ये आ गया 9 अपॉन में 3 विच इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट आ गया है वो R के पॉइंट आएंगे 4 अपॉन में 3 एंड 3। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे R के 4 अपॉन में 3 एंड 3। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोस दे रखे हैं 5 माइनस 3√2 एंड अनदर वन इज 5 प्लस 3√2। अब हमें जीरोस दे रखे हैं तो हमें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 5 माइनस 3√2 प्लस 5 प्लस 3√2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आया 10। सेम केस अल्फा बीटा, तो हमारा आया 5 माइनस 3√2 और 5 प्लस 3√2। a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी डेट इज 7। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला बनाना है x² माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट, सो x² माइनस 10x प्लस 7। तो दिस इज आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 24th में एक लाइन सेगमेंट बनानी है 9 सेंटीमीटर जिसमें ए बी उसका सेंटर पॉइंट दे रखे हैं। इनका सर्कल ऑफ रेडियस है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर और हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। ये आपका NCERT का क्वेश्चन है, इसको मैं आपको रफली ड्रॉ करके दिखाती हूँ।
अब इसमें हमें दे रखा है ए बी 9 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लिया है ए बी 9 सेंटीमीटर। और ये पॉइंट जो इसका सेंटर पॉइंट को मैंने रिप्रेजेंट किया है ओ से। अब जो ओ ए से हमने एक रेडियस लिया है 5 सेंटीमीटर का और एक सर्कल ड्रॉ किया है। अनदर वन ओ बी से हमने 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया है। आफ्टर दैट ए बी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे जो हमने पॉइंट एम से रिप्रेजेंट किया है। फिर पॉइंट एम से हम एक सर्कल बनाएंगे, ये आपका सर्कल शो कर रहे हैं डॉटेड लाइन से। आफ्टर दैट हमने ये दो पॉइंट डिनोट किए हैं पी क्यू आर एंड एस। तो हमने ए से आर एंड ए से एस एक ये टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं। सेम वे बी पी एंड बी क्यू ये टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं। तो यही कहा गया था कि टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं फ्रॉम दीज सर्कल्स। 25th में भी दो पार्ट्स गिवन है। उसमें अंदर दे रखा है tan a की वैल्यू 3/4 और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/sin a प्लस 1/cos a। अब हमें पता है इस क्वेश्चन के केस में ये राइट एंगल ट्राइंगल में बनता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब tan a का फॉर्मूला होता है P/H। तो हमें दे रखा है P गिवन है डेट इज 3/4। तो हाइपोटेन्यूज फार्मूला से निकालेंगे h² = p² + b²। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 5। तो अब हम साइन ए का फॉर्मूला होता है, सॉरी यहाँ पर फॉर्मूला होता है P/B। साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H एंड सेम वे कॉस ए का होता है फॉर्मूला B/H। पुट दीज वैल्यूज इन दिस कैटेगरी। तो साइन ए आ जाएगा हमारा 3/5 और कॉस ए आ जाएगा 4/5। सो 1/3/5 प्लस 1/4/5 दैट इज 5/3 प्लस 5/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी गॉट 35/12। तो 1/sin a प्लस 1/cos a की वैल्यू आ जाएगी 35/12। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें गिवन है √3 sin थीटा माइनस cos थीटा = 0 और जो है थीटा है वो 0 से ग्रेटर है बट लेस देन 90 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब इस केस में हम √3 sin थीटा = cos थीटा लिख सकते हैं। डिवाइडेड बोथ साइड्स cos थीटा से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी √3 tan थीटा = 1 और tan थीटा किसके इक्वल है यहाँ पर 1/√3 और tan थीटा = tan 30 डिग्री। 1/√3 की वैल्यू होती है 30 डिग्री। सो थीटा = 30 डिग्री। यह हमारी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 26। इसके अंदर हमें दे रखा है कि ABCD में जो है एक क्वाड्रिलेटर है और इसके अंदर एक सर्कल दे रखा है और AD इज परपेंडिकुलर टू AB और हमें AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस केस में हमें गिवन है कि OS जो है वो रेडियस है, ठीक है, जो इक्वल है 10 सेंटीमीटर के। सेम वे OP भी हमारा 10 सेंटीमीटर है क्योंकि ये भी हमारा रेडियस है। अब हमने इसको ज्वाइन किया है OP को। आफ्टर दैट ये गिवन है कि AD जो है परपेंडिकुलर है AB के। सो इन दिस केस ये थ्योरम अप्लाई होगी अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो इस केस में एंगल जो है OPA हमारा 90 डिग्री आ गया। सिमिलरली एंगल S एंड एंगल OP 90 डिग्री है। सो हमें OSAP इज अ स्क्वायर हो गया। आफ्टर दैट CR एंड CQ
दीज आर टू टेंजेंट्स, क्योंकि सी जो है एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम अ टेंजेंट टू अ सर्कल आर इक्वल। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो जो सी आर है वो सी क्यू के इक्वल है। बट here is given CR is 27 centimeter and CB is 38 centimeter। लेकिन अब हमें CQ जो है CR जो है CQ के इक्वल है विच इज़ 27 सेंटीमीटर। अब हमें गिवन है CB कितना गिवन है 38 सेंटीमीटर। सो जो BQ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। अब जो BQ है और PB है ये भी टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, सो दे आर ऑल्सो इक्वल। तो जो BQ की वैल्यू है 11 सेंटीमीटर तो PB की भी वैल्यू आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। और हमने पहले प्रूफ किया है कि OSAP क्या है स्क्वायर है विच इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो AP हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर। तो हमारी जो AB की वैल्यू हो जाएगी AP प्लस PB इज इक्वल टू 11 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है कि 2 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर और √3 हमें गिवन डैट √3 इज इरेशनल। तो अब क्या है लेट सपोज करेंगे कि 2 माइनस √3 is not irrational। पहले ये सपोज करके हम चलेंगे। अब 2 माइनस √3 विच इज इक्वल टू R इज अ रैशनल नंबर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अब हम स्क्वेयर करेंगे तो हमें क्या नंबर मिलेगा डेट इज 4 प्लस 3 माइनस 6 √3 इज इक्वल टू R स्क्वेयर। डेट इज 7 माइनस 6 √3 इज इक्वल टू R स्क्वेयर। अब हम √3 की वैल्यू निकालेंगे विच इज इक्वल टू 7 माइनस R स्क्वेयर अपॉन में 6 इज इक्वल टू √3। ये √3 की वैल्यू निकाली है। अब हमें पता है कि ये सारी जो नंबर है हमारा ये क्या है रैशनल है। अब हमें गिवन है √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ऊपर मेंशन किया गया है। सो इट कैन नॉट बी इक्वल टू दिस वन। यदि ये इरेशनल है तो ये रैशनल के इक्वल तो हो नहीं सकता, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन से दैट 2 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। अब 28 के फर्स्ट पार्ट में एक रूट गिवन है डेट इज 2/3। अब हमें इसके अंदर p की वैल्यू भी निकालनी है और अदर रूट भी निकालनी है। तो हमारी इक्वेशन क्या है 3x² प्लस px प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के। अब हमें एक वैल्यू दे रखी है 2/3, तो हम इसके अंदर पुटअप करेंगे 2/3 का होल स्क्वायर प्लस p 2/3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। डेट इज हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी p की वैल्यू आ जाएगी -8। अब वैल्यू आ गई -8 तो हम उसके अंदर पुटअप करेंगे क्योंकि हमें अब अदर रूट निकालना है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम बाय स्प्लिटिंग टर्म से इसको सॉल्व कर सकते हैं। -6x -2x प्लस 4, तो हमारी आ जाएगी एक तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3 और अदर आ गई x इज इक्वल टू 2, तो हमारा अदर रूट आ गया 2 और p की वैल्यू आ गई -8। अब इसके सेकेंड पार्ट में अल्फ़ा बीटा के हमें रूट्स निकालने हैं, जिसके अंदर हमें वैल्यू ये दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है और अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 है। अब हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, तो विच इज़ इक्वल टू 5
और अल्फ़ा माइनस बीटा हमें गिवन है 1। बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन बाय एडिंग ऑल ऑफ दिस तो हमें मिला 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 6। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 3 आ गई है और बीटा की वैल्यू आ गई है 2 आ गई है। तो अब हमने क्या गिवन है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे, सपोज करो अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा गिवन है, अल्फ़ा बीटा होता है सी अपॉन में ए। तो ये हमें दे रखा है 3k-1 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पर होगी 3 इंटू 2 6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी k की वैल्यू आ जाएगी डेट इज़ इक्वल टू k इज़ इक्वल टू 3। तो हमारी k की वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसके अंदर दे रखा है कि ABCD एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है और सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन। अब हमने इसके अंदर एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है। अब मैंने शेडेड रीजन को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ से रिप्रेजेंट किया है और AB का जो है मिड पॉइंट को P से, इसी तरह QRS पॉइंट से आपको एक्सप्लेन किया है कि ये शोन किया मैंने। अब क्या है कि इट इज़ गिवन दैट साइड ऑफ ए स्क्वायर हाउ मच, दैट इज 14 सेंटीमीटर। स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब हमने एरिया का रीजन निकालना है। फर्स्ट का एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ रीजन थर्ड। अब हम फर्स्ट एंड थर्ड एरिया के इकट्ठे निकालेंगे एरिया को। ये किसके इक्वल होएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल with centers S and Q। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, सो 14 इंटू 14। इसी तरह एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन सेमी सर्कल है इसलिए हाफ पाई आर स्क्वायर और हमें 2 दे रखे हैं तो 2 इंटू हाफ पाई और इसका जो सेंटर पॉइंट कितना हो जाएगा, क्योंकि हमारा 14 साइड है तो 7 हो जाएगा, 7 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी गॉट दैट इज 196 माइनस 54 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। 196 माइनस 154 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एरिया आया है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का। सिमिलरली हम सेकेंड एंड थर्ड का जो है रीजन लेंगे, दैट इज एरिया ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ का भी सेम रीजन आ जाएगा। एरिया ऑफ रीजन सेकेंड एंड एरिया ऑफ रीजन 4 का सेम आ जाएगा। उसी तरह हम सॉल्व करेंगे, डेट इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आफ्टर दैट अब हमारा टोटल कितना आ जाएगा शेडेड एरिया। शेडेड एरिया चारों एरिया के रीजन को प्लस करेंगे, वी गॉट 42 प्लस 42 इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं तो हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स दे रखे हैं जिनका पेरीमीटर दे रखा है 25 एंड 15 और एक साइड का ट्राइंगल का दे रखा है 9 सेंटीमीटर। हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की, सेकेंड ट्राइंगल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेट द 2 ट्राइंगल्स जो हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स हैं
BABC and DEF। अब इसके अंदर हमें पेरीमीटर गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू हाउ मच 25 सेंटीमीटर। सिमिलरली अब हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF। तो आ जाएगा DE प्लस EF प्लस DF इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब हमें दे रखा है ट्राइंगल ABC में वन साइड दैट इज AB है 9 सेंटीमीटर। देन वी हैव टू फाइंड DE। अब इसके अंदर हमने निकाला है कि ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF, that is AB upon में DE is equal to BC upon में EF is equal to AC upon में DF, that is corresponding sides of similar triangles are proportional। अब हमें दे रखे हैं कि ये किसके इक्वल है, ये सम ऑफ ट्राइंगल ABC के इक्वल है। तो हम AB अपॉन में DE इज इक्वल टू BC अपॉन में EF इज इक्वल टू AC अपॉन में DF, ये किसके इक्वल है, AB प्लस BC प्लस AC अपॉन में DE प्लस EF प्लस DF is equal to 25 upon में 15. So we can say that 25 upon में 15 is equal to 9 upon में x। तो x आ जाएगा हमारा 5.4 सेंटीमीटर। तो DE आ गया हमारा 5.4 सेंटीमीटर। अब इसका सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। उसके अंदर हमें दे रखा है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें D इज़ अ पॉइंट ऑन साइड BC और जो BD है वो 1/3 ऑफ BC है। तो मैंने ये फिगर में बना दिया है और प्रूफ डैट 9AD इज इक्वल टू 7AB²। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमने BC को एक्सपोज किया है तो AC भी x होएगी और AB भी हमारी x होएगी और हमारा इसका मिड पॉइंट लिया है दैट इज़ E हमारा मिड पॉइंट है। तो इसके अंदर जैसे मेंशन किया गया है कि BD जो है AE को कंस्ट्रक्ट किया है BC के परपेंडिकुलर में। अब हमें गिवन है BD इज इक्वल टू BD है 1/3 ऑफ BC। सो अब हमें पता है कि BC कितनी है, x है, तो BD किसके इक्वल हो जाएगी, x/3 के। अब हम ट्राइंगल AEB एंड AEC लेंगे। इसके अंदर हम ये प्रूव करेंगे कि जो है E इज़ द मिड पॉइंट, BE इज इक्वल टू EC, इस थ्योरम से हम प्रूफ करेंगे। अब इसके अंदर हमें AE जो है वो AE के इक्वल है क्योंकि ये कॉमन दिख रहा है आपको, एंड आफ्टर दैट AB इज इक्वल टू AC क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा, एंड एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AEC। अब इसको हमने
RHS से प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल जो है AEB AEC के कॉन्ग्रेंट है। तो अब हमने लिखा ट्राइंगल AEB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AEC। अब उसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि BE इज इक्वल टू ECK बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अब हमें गिवन है कि BE जो है EC के इक्वल है विच इज़ इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। तो अब BE इज इक्वल टू EC हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ, सो BE इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू x अपॉन में 2, क्योंकि हमारा BC है x। अब हम लिख सकते हैं कि BE किसके इक्वल है, x अपॉन में 2। अब BD प्लस DE हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू x अपॉन में 2, क्योंकि ये BE के इक्वल है। अब हमने पता है BD कितना था, x अपॉन में 3 प्लस DE, इससे हम DE की साइड निकालेंगे। जब हम DE की साइड निकालेंगे दैट इज x/2 माइनस x/3, इसको सॉल्व करेंगे वी गॉट x/6। सो अब हम कह सकते हैं कि अब पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकालेंगे। तो अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ट्राइंगल AEB के लिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। अब हमें AB पता है वो x है, इसलिए x का स्क्वायर AE का होल स्क्वायर प्लस ये हमें गिवन है x अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी AE की वैल्यू आ जाएगी। अब AE स्क्वायर हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर अपॉन में 4। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि अब AEB की है, इसी तरह हम ट्राइंगल AED का निकालेंगे। इन राइट ट्राइंगल AED, अब AED में क्या है, हमारी हाइपोटेन्यूज क्या है, दैट इज AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अब इसके अंदर भी हम वैल्यू पुटअप करेंगे, दैट इज अभी हमारी आई है AE 3x स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस ये आया हमारा x अपॉन में 6 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा AD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन में 36, 3x स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस x स्क्वायर अपॉन में 36। जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो हमारा आ जाएगा 7x स्क्वायर अपॉन में 9। तो अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7x स्क्वायर। अब x क्या है हमारा AB, तो हम 9AD लिख सकते हैं 7AB स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीडियन गिवन है 16, मिसिंग फ्रीक्वेंसी A एंड B फाइंड आउट करनी है, जिसमें टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 70 दे रखी है। अब हम इसमें अंदर पहले क्लास बनाएंगे, डेट इज 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 एंड 35 to 40। अब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, डेट इज 12, A 12, 15, B 6, 6, 4। अब आपको पता होगा जब हम मीडियन निकालते हैं तो उसके लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले निकालेंगे, डेट इज 12,
12 प्लस ए, 24 प्लस ए, इसी तरह हम प्लस करते चले जाएंगे सब में। 39 प्लस ए प्लस बी, एंड आफ्टर दैट 45 प्लस ए प्लस बी, 51 प्लस ए प्लस बी, एंड 55 प्लस ए प्लस बी। अब इसके अंदर हमें पता है 55 प्लस ए प्लस बी। अब टोटल हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, डेट इज 70। तो ए प्लस बी का जो सम होएगा वो 15 होना चाहिए। ए और बी को प्लस करके 15 आएगा। तो हम अब फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या आएगा हमारा, L1 प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। अब इसके अंदर फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। मीडियन हमें गिवन है 16। अब हमारा ये किस पे लाई कर रहा है, ये हमारा जो है 15 किस पे लाई कर रहा है, इस पे लाई कर रहा है। तो हम इसके अंदर पुटअप करेंगे 15 प्लस 35 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग वाली लेंगे 24 माइनस ए अपॉन में 15 इंटू 5। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी डेट इज़ 8, और b की वैल्यू हम इसके अंदर पुटअप करेंगे वैल्यू में। a प्लस बी इज इक्वल टू 15, a की जगह हम 8 डालेंगे तो हमारी b की वैल्यू आ जाएगी 7। इस तरह से हमारी a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है और कैंडल दे रखी है और 2 कॉइन्स का डिस्टेंस दे रखे a एंड b सेंटीमीटर। अब इसके अंदर हमें हाइट ऑफ कैंडल फाइंड आउट करनी है। सपोज करो कि ए बी हमारी कैंडल है एंड सी एंड डी आर कॉइन्स। अब हम लेते हैं tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन में B। तो हमारा tan 60 डिग्री लेंगे डेट इज AB अपॉन में BC विच इज़ इक्वल टू H अपॉन में B। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू H अपॉन में B। सिमिलरली अब हम tan 30 डिग्री लेंगे डेट इज tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन में BD, और ये आ गया H अपॉन में A हो गया। और tan 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू H अपॉन में A। अब क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब इसके अंदर क्या है, हमें ये H की वैल्यू आ जाएगी डेट इज H की वैल्यू आ जाएगी H इज इक्वल टू A अपॉन में √3, और फर्स्ट वाले की इक्वेशन है H इज इक्वल टू B √3। तो हम दोनों तरफ H को मल्टीप्लाई करेंगे। H इंटू H इज इक्वल टू B √3 इंटू A अपॉन में √3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो h² आ जाएगा AB के, तो हाइट ऑफ कैंडल आ जाएगी डेट इज √AB। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोड गिवन है 67 और मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसके अंदर जो हमारा मोड है वो डेट इज 15 है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और इसका जो प्रीसीडिंग है वो x है और सक्सीडिंग है हमारा 12 है। अब बाय फार्मूला से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा फार्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू H। अब जैसे फार्मूला है वैसे आप पुटअप कर दीजिए इसके अंदर। तो हम इसके अंदर फॉर्मूला पुटअप करेंगे। मोड हमें गिवन है 67, तो ये 60 है, ये हमारा 15 है, जो हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है 15 है। F0 है हमारा
x है। इसी तरह हम इसको 2f1 है डेट इज़ 30, f2 हमारी सक्सीडिंग है 12 माइनस x इंटू और हाइट जो हमारा डिस्टेंस है वो है 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी गॉट द वैल्यू डेट इज़ x इज इक्वल टू 8। तो हमारा मोड आ जाएगा डेट इज़ 34 का 2 पार्ट दे रखे हैं। उसका फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ। उसमें दे रखा है हमें 2 पाम ट्रीज दे रखे हैं जो इक्वल हाइट के हैं और ये खड़े हैं ईच अदर ऑन द साइड ऑफ द रिवर। अब हमें दे रखे हैं 2 ट्रीज डेट इज़ हम सपोज करते हैं कि जो ए बी है एंड सी डी है वो ट्रीज़ हैं जो इक्वल हैं। तो हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं बाय एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एच से। अब हमें दे रखा है ये कौन से उस पे खड़े हैं, बी डी हम सपोज करते हैं ये एक रिवर है, ठीक है। अब हमें बी ओ हम सपोज करते हैं। अब इनका टोटल जो पाथ दे रखा है वो 80 मीटर है। तो हम बी ओ को x लेते हैं और ओ डी को 80 माइनस x लेंगे। तो हम लिखेंगे बी ओ इज इक्वल टू एक्स और जो ओ डी है हमारा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम इस तरह साइमल्टेनियसली पहले एक ट्राइंगल ए बी ओ ले लेंगे फिर ओ सी डी ट्राइंगल लेंगे। तो ट्राइंगल ए बी ओ जब हम लेते हैं इसके अंदर तो डेट इज़ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन में एक्स। 60 डिग्री की वैल्यू आती है √3 इज इक्वल टू एच अपॉन में एक्स। तो h आ गया हमारा √3x। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। इसी तरह अब हम लेंगे ट्राइंगल सी डी ओ। तो अब ट्राइंगल सी डी ओ जब लेते हैं हम तो ये भी आ जाएगा हमारा tan 30 डिग्री के इक्वल। तो ये आ जाएगा हमारा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू एच। अब हमारा बेस कितना है इसके अंदर 80 माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन में 80 माइनस एक्स। अब ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन में √3। अब ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड को। h पहला आया था हमारा √3x और ये आया हमारा 80 माइनस एक्स अपॉन में √3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर और h हमारा आ जाएगा डेट इज़ 20√3, जिसे हम √3 की वैल्यू खोलेंगे तो 1.732 आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 34.6 मीटर। तो हमारा बी ओ कितना आ जाएगा डेट इज़ 20 मीटर, क्योंकि हमारा वो x था तो 20 मीटर आ जाएगा। और ओ डी जो है 80 माइनस एक्स था विच इज़ इक्वल टू 60 मीटर। तो इस तरह से हमने दोनों की विड्थ निकाल ली डेट इज़ 20 मीटर एंड 60 मीटर। क्वेश्चन नंबर 34 का और पार्ट। इसके अंदर एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 50 मीटर एंड टावर दे रखा है, टॉप ऑफ ए टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। हाइट ऑफ टावर निकालनी है और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब इसके सामने मैंने आप एक फिगर बनाई है जिसके अंदर जो हमारी ए बी है वो हमारी बिल्डिंग ऑफ हाइट है। सपोज करते हैं कि ए बी इज़ द बिल्डिंग ऑफ हाइट विच इज़ इक्वल टू 50 मीटर एंड आर टी जो ये रिप्रेजेंट कर रखी है आर टी वो है हमारी टावर ऑफ हाइट, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है एच से। देन बी टी एंड बी एस। बी टी इज इक्वल टू ए एस है एक्स जो इसके पैरेलल है। सेम वे ए बी किसके पैरेलल है, एस टी के। तो ए बी इज इक्वल टू एस टी जो 50 मीटर है। आफ्टर डैट आर एस इज इक्वल टू टी आर माइनस टी एस जो बची हुई है। पहले एक पूरी हाइट एच है उतनी 50 है तो ये कितनी हो जाएगी एच माइनस 50 मीटर।
अब हम ट्राइंगल ऊपर वाला लेंगे, ट्राइंगल ARS। इन ट्राइंगल ARS इज इक्वल टू tan 30 डिग्री RS अपॉन में AS, P अपॉन में B, विच इज़ इक्वल टू tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू H माइनस 50 अपॉन में X। तो H आ जाएगा हमारा X अपॉन में √3 प्लस 50। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम ट्राइंगल लेंगे RBT जो है tan 60 डिग्री, RT अपॉन में BT। tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3 इज इक्वल टू H अपॉन में X। अब हमें एक H आ गया एंड सेकेंड इक्वेशन ये भी आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने पर क्या आएगा, √3x इज इक्वल टू X अपॉन में √3 प्लस 50। अब हम इससे X की वैल्यू निकालेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 25√3 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो हम 25 को 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गॉट 43.25 मीटर। देन हाइट ऑफ टावर is 43. Height of tower is 25√3 into √3 is equal to 75 मीटर। तो हमारी हाइट ऑफ टावर आई 75 मीटर और ये हमारी आई है डिस्टेंस जो हमें फाइंड आउट करना था, जो x दे रखा था, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग। (43.25) and height of tower is 75 मीटर। 35th क्वेश्चन है, एक दे रखा है हमें वाटर इज फ्लोइंग एक सिलेंड्रिकल पाइप में, उसका डायमीटर गिवन है 2 सेंटीमीटर और सिलेंड्रिकल टैंक गिवन है जिसका रेडियस 40 सेंटीमीटर है, जिसका रेट 0.7 मीटर पर सेकेंड है। अब हमने टाइम निकालना है, लेकिन हाफ एन आवर बाय हाउ मच, कितना वॉल्यूम जो है पानी राइज करेगा आधे घंटे में, हाफ एन आवर में। अब हमें दे रखा है पाइप दे रखी है डायमीटर 2 सेंटीमीटर। तो उस केस में हम सपोज करते हैं कि जो पाइप का रेडियस है वो स्मॉल r से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आ गया 1 सेंटीमीटर। देन हाइट कितनी गिवन है, दैट इज 0.7 विच इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। अब सिलेंड्रिकल टैंक का रेडियस देखेंगे। सिलेंड्रिकल टैंक का जो रेडियस हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 40 सेंटीमीटर का, और जो उसकी हाइट को हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पाइप निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। पहले क्योंकि इसमें दे रखा है 70 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो हमने 0.7 था उसको हमने सेंटीमीटर में चेंज किया पर सेकेंड, तो इसलिए हमें पता है कि 1 सेकेंड में फ्लो करती है πr²h विच इज़ इक्वल टू पाई, r का हमें दे रखा है 1 और h दे रखा है 70, ये है 1 सेकेंड का। अब हम 60 सेकेंड्स का निकालेंगे। 60 सेकेंड का मतलब होता है 1 मिनट, तो हमने निकाला πr²h का 60 सेकेंड का, हमने इसको ऐसे ही रहने दिया। आफ्टर डैट अब हमें निकालना है हाफ एन आवर। हाफ एन आवर का मतलब 30 मिनट, तो हम निकालेंगे अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट्स।
तो हमारा आ जाएगा पाई 1 इंटू 70 इंटू 60 इंटू 30। अब हमें वॉल्यूम ऑफ टैंक इस शेप में है पाई r स्क्वायर h। तो r हमें गिवन है विच इज़ इक्वल टू 40 इंटू h। अब हमने इसमें हाइट निकालनी है। दोनों का हमें दे रखा है कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है इन टैंक और वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक जो है इक्वल है वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट्स। तो हम इसको इक्वेट करेंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे। पाई 40 इंटू 40 इंटू h इज इक्वल टू पाई 70 इंटू 60 इंटू 30। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 78.75 सेंटीमीटर। तो ये हमारा राइज ऑफ लेवल ऑफ वाटर आ गया। आवर लास्ट क्वेश्चन इज, एक मोटर बोट का डिस्टेंस दे रखा है 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम है एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है और उसका टाइम गिवन है 6 आवर्स और उतने ही टाइम में वो डिस्टेंस कवर करती है 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर डेट ऑफ द स्ट्रीम। अब हमें पता नहीं है स्पीड ऑफ बोट क्या है, तो हम स्पीड ऑफ बोट को हम सपोज करते हैं कि x किलोमीटर है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, x किलोमीटर पर आवर और हमारी स्पीड ऑफ करंट कितनी गिवन है उसको हम सपोज करेंगे कि वो y है। अब डाउनस्ट्रीम जो होएगी वो किसके इक्वल होएगी, x प्लस y, और जो अपस्ट्रीम होएगी वो होएगी x माइनस y। देन आवर इक्वेशन क्या बनेगी, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो हमने 24 हमें दे रखी है कि 24 हमारा जो है डाउनस्ट्रीम है, तो 24 अपॉन में x प्लस वाई प्लस 16 अपॉन में x माइनस वाई और 6, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला लगाए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन में दे रखा है 36, तो हमने 36 x प्लस वाई प्लस 12 अपॉन में x माइनस वाई, टाइम दे रखा तो उतना सेम ही, तो हम 6 ही लेंगे। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन में x प्लस वाई को सपोज करते हैं u है और 1 अपॉन में x माइनस वाई को सपोज करते हैं वो v है। अब पुट u एंड v इन द अबव इक्वेशन, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुटअप कर रही हूँ। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू, तो 24u प्लस 16v इज इक्वल टू 6। सेम वे 36u प्लस 12v इज इक्वल टू 6। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी u की वैल्यू आएगी दैट इज़ 1/2 और v की वैल्यू आएगी 1/4। सो अब हमारे पास u और v की वैल्यू आ गई और u को हमने क्या सपोज किया था, डेट इज़ 1 अपॉन में x प्लस वाई। तो हमने u की वैल्यू उसके अंदर पुटअप कर दी, डेट इज़ दिस 1/12। एंड सेम वे हमने 1 अपॉन में x माइनस वाई की जगह पुटअप किया 1 अपॉन में 4। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो x प्लस वाई आ गया 12 और x माइनस वाई आ गया 4। अब
अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर एंड y की वैल्यू आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ बोट क्या आ गई, दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड सेम वे स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। इसी के साथ we have completed our standard mathematics paper. Click on the bell icon to stay updated for my next video on solution of basic paper.